मेरी बेटी प्रशंसा ने मुझे कमाल की कहानी सुनाई और उससे जो मुझे सीख मिली, उसने मुझे ज़िंदगी में कमाल के निर्णय लेने में बहुत मदद की। गौर से सुनिएगा। एक बार जापान में एक किसान था। एक छोटे से गांव में रहता था अपनी वाइफ के साथ और अपनी बेटी के साथ। बहुत मेहनत करते थे और चावल उगाया करते थे, धान पैडी उगाया करते थे। 3 साल तक सूखा पड़ा और वो किसान कोई फसल उगा नहीं पाया। हर साल उसे लगता था अगले साल हालात बेहतर हो जाएंगे, अगले साल बेहतर हो जाएंगे। और उसके पास जो रिजर्व था, उसने जो भी अनाज, जो भी पैसे बचा के रखे थे, वो सारे एक एक साल करते करते ख़त्म हो गए। और अब 3 साल के बाद स्थिति ऐसी आ गई कि उसके पास में अब और बीज ही नहीं बचा जिसे वो अगले साल की फसल के लिए बीज सके। तो वो बीज के लिए और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए उसने एक साहूकार से, एक मनी लेंडर से कुछ पैसे उधार ले लिए। और मनी लेंडर से उसने प्रॉमिस किया कि 1 साल के बाद मेरी फसल अच्छी हो जाएगी, फसल को बेच दूंगा और बेचकर आपके पैसे चुका दूंगा। अगले साल भी स्थिति सेम रही और वो ड्रॉट वैसे का वैसा ही रहा और अगले साल भी फसल नहीं हुई। तो अब मनी लेंडर पैसे वापस मांगने आया। तो उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि 1 साल का समय आप और दे दीजिए, मैं आपको ब्याज के साथ पैसे चुका दूंगा। अगले साल स्थिति सेम रही। उसने प्रयास बहुत किया लेकिन पानी नहीं हुआ, बरसात नहीं हुई। तो उसकी वजह से तो अब दूसरे साल के बाद भी उसके पास चुकाने के पैसे नहीं थे और फसल नहीं थी। अब ये मनी लेंडर अपने 2-3 लोगों के साथ उसके घर पे पहुंच जाता है और डिमांड करता है कि मुझे तो पैसे आज ही वापस चाहिए। और जब वो शोर मचा रहा था ना, तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, आसपास के लोग सब इकट्ठे हो गए और उस मनी लेंडर ने चिल्लाना शुरू कर दिया और उस किसान की बेइज्जती करना शुरू कर दिया कि अगर आप पैसे लौटा नहीं सकते थे तो मुझसे पैसे आपने लिए ही क्यों, मुझे तो मेरे पैसे आज ही वापस चाहिए। आसपास में जो गांव वाले थे उन्होंने भी समझाया कि ये किसान मजबूर है, इसके पास फसल नहीं हुई तो इसके लिए नहीं चुका रहा। लेकिन वो मनी लेंडर इस बात पे अड़ा रहा कि उसको पैसे आज ही वापस चाहिए। इस सारे शोर को सुनकर किसान की बेटी और किसान की बीवी भी बाहर आ गए, घर से बाहर आ गए। और किसान की जो बेटी थी वो बहुत सुंदर थी, पूरे गांव की वो सबसे सुंदर लड़की थी और उसकी शादी की उम्र भी हो चली थी। और उस लड़की को देखकर उस मनी लेंडर को ऐसा लगा क्यों ना इस मौके का लाभ उठाकर मैं इस लड़की से शादी कर लूं। तो वो गांव वालों के सामने, किसान के सामने ये प्रस्ताव रखता है कि अगर आप अपनी लड़की की शादी मुझसे कर देंगे तो मैं आपका लोन सारा माफ़ कर दूंगा और आपके आगे के जीवन के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको वो पैसे भी और दे दूंगा। तो बस आप सिर्फ इस लड़की से मेरी शादी कर दीजिए। अब वो किसान और उसका परिवार ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उस लड़की की शादी उस मनी लेंडर से की जाए, लेकिन अब उनके पास में कोई चॉइस नहीं है। मनी लेंडर सामने खड़ा है, पूरा गाँव साथ है और सिचुएशन बेहद परेशानी वाली और मुश्किल वाली हो गई है। अब उस लड़की को चुनना है कि वो क्या करे। अब वो मना करती है तो उसके परिवार के पास पैसे देने के लिए है नहीं। ये जो मनी लेंडर है ये उनका खेत, उनका घर, ये सब उनसे छीन लेगा। लेकिन अगर वो शादी करती है तो पूरी ज़िंदगी वो उस आदमी के साथ रहना नहीं चाहती है। तो वो बहुत दुविधा में थी। इस पूरी स्थिति को देखकर मनी लेंडर को भी डाउट हो जाता है कि शायद ये लड़की शादी नहीं करेगी। तो वो एक प्रस्ताव देता है कि जहाँ हम सब लोग खड़े हैं ना, वहाँ बहुत सारे काले और सफ़ेद रंग के पत्थर पड़े हैं। मैं इनमें से एक काला एक सफ़ेद 2 पत्थर अपने हाथ में रख लूँगा। इन दोनों में से एक पत्थर इस लड़की को चुनना होगा। अगर इस लड़की ने काला पत्थर चुना, ब्लैक, तो फिर इस लड़की को मुझसे शादी करनी होगी। और अगर इस लड़की ने सफ़ेद पत्थर चुना तो इस लड़की को शादी भी नहीं करनी होगी। मैं पुराना लोन जो था वो भी माफ़ कर दूंगा और फिर से उतना ही अमाउंट इनको बिना किसी शर्त के और दे दूंगा। तो अब लड़की ने इस विचार के बारे में सोचा तो उसे लगा कि अगर ना करती हूँ तो पैसे चुकाने पड़ेंगे, पैसे चुकाने के लिए है नहीं, घर भी जाएगा, खेत भी जाएंगे। हाँ करती हूँ तो कम से कम संभावना तो है कि शायद हम इस सारी मुसीबत से निकल जाएं। और इस संभावना को सोचते हुए उसने हाँ कर दी। तो लैंडलॉर्ड बहुत खुश हो गया। तो उसने जल्दी से पत्थर उठाने के लिए नीचे हाथ किया। उस लड़की ने देख लिया कि इस लैंडलॉर्ड ने दोनों पत्थर काले ही उठाए हैं और काला पत्थर अगर हाथ में आया तो फिर उस लड़की को शादी करनी पड़ेगी। अब वो चाहे तो शोर मचा दे और ये बोलना शुरू कर दे कि लैंडलॉर्ड चीटिंग कर रहा है, लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो फिर पैसे देने वाला काम तो फिर भी उसको करना पड़ेगा।
अगर वो इस बात को चुपचाप सह जाती है और अगर वो एक पत्थर को उठा लेगी तो उसे ये पक्का पता है कि दोनों हाथों में एक पत्थर काला ही है, तो उसको शादी करनी पड़ेगी। अब गौर से सुनिएगा उस लड़की ने इस स्थिति में क्या किया। बहुत मुश्किल समय है, पूरी जिंदगी का सवाल है, दोनों पत्थर काले हैं हाथ में। उस लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने फटाफट काला एक पत्थर हाथ से उठाया और उसे नीचे फेंक दिया। अब वो लड़की बोलती है ये पत्थर तो मुझसे गलती से छूट गया और मुझे पता नहीं ये पत्थर काला था या ये पत्थर सफेद था। क्यों ना एक काम किया जाए, हम ये पता लगाते हैं इस मनी लेंडर के हाथ में कौन सा पत्थर है। अगर इसके हाथ में पत्थर काला है तो मतलब जो पत्थर मेरे हाथ से छूटा है वो पत्थर सफेद था, और अगर इसके हाथ में पत्थर सफेद है तो मतलब जो पत्थर मैंने चुना था वो काला है। अब ये सुनने के बाद मनी लेंडर ये भी नहीं बोल सकता है कि मेरे पास दोनों काले पत्थर थे। अब वो फंस गया, और जब उसका हाथ खुलवाया गया तो उसके हाथ में कौन सा पत्थर था, उसके हाथ में काला पत्थर था, क्योंकि दोनों पत्थर ही काले थे। और क्योंकि उसके हाथ में पत्थर काला है तो इसका मतलब ये साफ है जो पत्थर नीचे गिरा था वो सफ़ेद था। अब मनी लेंडर के पास में कोई और चॉइस नहीं थी ये मानने के अलावा कि जो पत्थर गिरा है वो सफ़ेद था, और लड़की ने सफ़ेद पत्थर चुना, और सफ़ेद पत्थर चुनने की वजह से लोन माफ़ हुआ, लड़की को शादी नहीं करनी पड़ी, और तीसरी खास बात, उन्हें आगे के लिए भी सेम अमाउंट दोबारा से मिल गया जो उन्हें वापस नहीं चुकाना है। देखिए, आप जिंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, लाइफ हमेशा आपको कठिन परिस्थितियों में डालती रहेगी। आपके पास चैलेंजेस आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और जब प्रॉब्लम्स आती है ना, 100 में से 99 लोग परेशान हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, और एक चीज़ खो देते हैं, वो क्या है, अपने माइंड की शांति खो देते हैं, और उस मुश्किल समय में सही निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं, जिसके लिए वो मुश्किलों को और बड़ा कर देते हैं। आपको अगर एक एबिलिटी डेवलप करनी है अपने अंदर जो आपको हमेशा टॉप पे लेके जाएगी, वो क्या है, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में आपको शांत रहना है, काम रहना है, और सही सोचने की क्षमता को बनाए रखना है। देखिए, जब चीज़ें सही हैं तो कोई भी सही निर्णय ले सकता है, लेकिन टॉप 1% लोग, जिंदगी के हर क्षेत्र में कामयाब लोग क्या करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो जो फील्ड में खेल रहे हो, चाहे वो बिजनेस ओनर्स हो जो बिजनेस की किसी मुश्किल घड़ी में हो, जिंदगी में जीतता वो है जो हर हालात में अपनी सोचने समझने की शक्ति को और क्षमता को बनाए रखता है। आपको मेहनत से और प्रयासों से, लगातार प्रैक्टिस से, शायद मेडिटेशन से, शायद कुछ किताबें पढ़ के, शायद अपने माइंडसेट को धीरे धीरे बदलते हुए इस एक स्किल को डेवलप करना है। वो स्किल क्या है, टू स्टे काम एंड थिंक क्लियरली इन एनी सिचुएशन। और ये एक चीज़ हमेशा आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। जब कभी ज़िंदगी में आप टफ सिचुएशन में हो ना, अपने आप को सिचुएशन से बाहर रखते हुए, अलग रखते हुए, सिर्फ ये सोचिए इस समय मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, बेस्ट क्या कर सकता हूँ। ज़िंदगी में कोई भी आपसे कुछ भी छीन सकता है, लेकिन आपका पीस ऑफ माइंड और आपकी सोचने की क्षमता को नहीं छीन सकता, वो आपका है। और अगर आप उस एक चीज़ पे टिके रहेंगे ना, ज़िंदगी में आप हमेशा हर हालात में, हर सिचुएशन में विजेता बनकर बाहर आएंगे। याद रखिएगा, जब जब मुश्किलें आए ऐसा मत बोलिए व्हाई मी, आप ऐसा बोलिए ट्राई मी, क्योंकि ज़िंदगी की हर मुश्किल, हर परेशानी आपको अगले लेवल के लिए तैयार करती है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मेरी दिल से दुआ है आपके पास मुश्किलें आए और उन सब मुश्किलों से निकलने की सूझबूझ, विजडम और कमाल के निर्णय लेने की क्षमता भी आपके साथ साथ डेवलप होती चली जाए। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप।